यानी कि द राजा साहब कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट ट्रेलर 2 के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग देखने को मिली थी। बट सीरियसली फिल्म काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आती है। एट द सेम टाइम ऐसा फील होता है फिल्म देखने के बाद कि शायद हमारे साथ कोई बड़ा स्कैम हो गया है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, आपने अगर देखा हो तो फिल्म का एक पोस्टर एक समय पर रिलीज़ हुआ था, एक इवन ट्रेलर के अंदर भी उस सीन को डाला गया है जहाँ पे प्रभास हमें एक बहुत ही बुजुर्ग कैरेक्टर में नज़र आते हैं, दादाजी वाला लुक जिसे हम कहते थे। उस कैरेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि भाई उस कैरेक्टर में क्या रहने वाला है, क्या शेड्स रहेंगे, वो कैरेक्टर फिल्म में अंदर क्या करने वाला है, उसको लेकर इवन ट्रेलर के अंदर भी उस कैरेक्टर के जितने पोर्शंस देखने को मिले थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। बट आप यकीन नहीं मानोगे, उस पूरे कैरेक्टर को, उस पूरे रोल को, उस पूरे लुक को पूरे फिल्म के अंदर से जो है निकाल दिया गया है, वो फिल्म में नज़र नहीं आता है। ये भी वीएफएक्स वगैरह की वजह से हटाया गया हो, क्योंकि ट्रेलर के अंदर अगर आपने देखा हो, मैंने बताया भी था कि वो जो लैंड करते हैं ऊपर से नीचे, वहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ही आर्टिफिशियल नज़र आ रही थी, तो वो कारण हो सकता है। बट इतनी सारी चीज़ों को दिखाने के बाद फिर उन चीज़ों को हटा देना, चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ जो पता चल रही है, जो शायद हो सकता है कि मेकर्स आने वाले 3-4 दिनों के बाद उसे फिर से ऐड कर दे, ताकि पब्लिक उस चीज़ को देखने के लिए फिर से आ जाए, पब्लिक उस चीज़ की डिमांड करे। तो अगर ऐसा मेकर्स करते हैं तो ये सही में बहुत ही बचकानी चीज़ होगी। मतलब आप ऑलरेडी इस फिल्म को जिस तरीके से रिलीज़ कर रहे हो और जो कंटेंट आपने डिलीवर किया हुआ है ऑलरेडी इतना डिसअपॉइंटिंग है कि उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट होगा। आपने रन टाइम को ध्यान में रखते हुए उस सीन को फिल्म से हटाया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास 3 घंटे थे। 3 घंटे के अंदर आपने 3 एक्ट्रेस को लेकर इतना टाइम वेस्ट किया हुआ है। किसने कहा था वो कोई यहाँ नाचे नाचे वाले सॉन्ग को रखने की? वो गाना फिल्म के अंदर सेकंड हाफ के अंदर इतना फोर्सफुली ऐड किया गया है कि पूछो ही मत। कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी भी एक्ट्रेस की यहाँ पर फिल्म के अंदर ज़रूरत ही फील नहीं होती। अगर मालविका मोहनन के कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों कैरेक्टर्स के एक्ट्रेस की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे फील नहीं होती है। बट क्योंकि उन्हें फिल्म में लिया गया है तो उन्हें बार बार इसे यहाँ पे लाया जाता है और पूरी तरीके से फिल्म का टाइम वेस्ट किया जाता है, फिल्म को और खींचा जाता है और इतना ज़्यादा खींचा जाता है। अननेसेसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा नज़र आती हैं कि जब फिल्म मुद्दे पर आती है, फिल्म का मेन प्लॉट आता है, वहाँ पर जब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तब तक फिल्म के अंदर से जो एक इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म सा ही हो चुका होता है। फिल्म के ट्रेलर रिव्यू के अंदर ही मैंने कहा था कि इस फिल्म के अंदर इमोशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। प्रभास और उनकी जो दादी है, उनके बीच के जो इमोशंस रहेंगे वो किस तरीके से होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और डायरेक्टर साहब ने वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इन एक्ट्रेस के पोर्शंस को कट करते हुए अगर यहाँ पर उस इमोशन को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, हालांकि चीज़ें इमोशनल दिखाने की कोशिश की गई है, बट वो कहीं पर भी हमें इमोशनल नहीं कर पाती है, जिस कारण से जब वो इमोशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं तब हमें कुछ फील ही नहीं होता है। उनके थीम और कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मारुति के पास दिमाग में कुछ एक आइडिया ज़रूर था, बट उन्होंने फिल्म के अंदर ना ही उस आइडिया को ठीक से कहीं पर डेवलप किया है और जितना भी डेवलप किया है उसे कहीं पर भी एग्जीक्यूट ही नहीं किया है। मतलब कहीं पर भी वो चीज़ जो मिस्ट्री है, वो जो दिमाग का खेल है, वो कहीं पर भी हमें बहुत ही स्ट्रांगली इंगेज नहीं कर पाता है फिल्म के अंदर।